राम राम। आप सभी के अंदर विराजमान मेरे परम पिता परमात्मा को मेरा कोटि कोटि नमन। हमारा सतगुरु सुखराम जी महाराज के ग्रंथ में अलौकिक ग्रंथ चल रहा है। सतगुरुदेव और शिष्य के बीच में ज्ञान चर्चा चल रही है। शिष्य आज सतगुरुदेव से कह रहा है कि हे सतगुरुदेव, आपने मुझे सारे लोकों का वर्णन करके सुनाया, सारी सुन्नों का ही वर्णन करके बताया। आपने ये भी मुझे बताया कि कोटान कोट सुनने हैं और उसमें भी आपने जो खास खास सारी सुननी थी वो सब आपने सुनने मुझे बताई। लेकिन अब मैं ये पूछता हूँ कि हे सतगुरुदेव, ये मुख का सिमरन तो उस परमात्मा के देश में पहुंचता ही नहीं है, तो आत्मा मोक्ष कैसे जाएगी? अमर लोक तो थिर सदा, नहीं आवे नहीं जाए, किण सारे हंस पहुंच सी, मुख सिमरन थक जाए। शिष्य कह रहा है कि हे सतगुरुदेव, अमर लोक तो हमेशा से ही स्थिर है, न आता है न जाता है, और रटना भी थक जाती है। तो ये हंस परमात्मा के देश में, अमर लोक में, अलौकिक देश में कैसे पहुंचेगा, किस आधार से पहुंचेगा, ये सब अब मुझे बताइए। सतगुरुदेव कहते हैं कि हाँ शिष्य, तुम सही कह रहे हो कि मुख का सिमरन वहां पर नहीं पहुंचता है। मुख सिमरन पहुंचे नहीं, सांसा सके न जाए, वह बारी सुखराम कहे, कहो कुण खोले आए। मुख का सिमरन वहां नहीं पहुंचता है, तो फिर ये केवल की बारी कैसे खुलेगी? कैसे 10वें द्वार को पार करके वो आत्मा जाएगी? इस पर सतगुरुदेव कहते हैं कि हाँ, वो केवल की बारी, वो 10वां द्वार कैसे खुलेगा, आत्मा इस केवल की बारी को कैसे खुलेगी और उसका क्या तरीका है, और वहां पहुंचकर उसका आनंद और सुख कैसा है, और वहां पर किसकी ताकत से पहुंचा जाता है, ये सारा ज्ञान मैं तुम्हें आज बता रहा हूँ। धसिया गुरु परताप सु, सायब सन्मुख होए, हम बल सु सुखराम कहे, बारी खुली न कोय। दसिया मतलब पहुंचा, गुरु यानी सत्य केवल ज्ञान, प्रताप यानी ताकत से, सायब सन्मुख होए, सायब यानी सृजनहार राम जी की ताकत से मैंने वो बारी खोली। तो गुरु मतलब सत्य केवल ज्ञान, और सृजनहार परमात्मा की कृपा से, उसकी ताकत से ही मैं वो बारी खोलकर उस केवल पद और आनंद पद में पहुंचा। हम बल सु सुखराम कहे, बारी खुली न कोय। यहाँ ध्यान से समझिए, सुखराम जी महाराज क्या करे, हम बलसू यानी मेरी ताकत से भी वो बारी नहीं खुली। मैंने भी रात दिन बैठकर रटना की, सुमरन किया, शब्द का ध्यान किया, लेकिन मेरी ताकत से नहीं खुला, परमात्मा की ताकत से। यानी इस एक तो सत्य केवल ज्ञान, और सत्य केवल ज्ञान है ये सत शब्द का आना, ये सत्य है, ये असल ज्ञान है। और ये ज्ञान कैसे आया? ज्ञान यानी कि इस विधि से, जब मैंने श्वास प्रश्वास में संत विधि से सुमरन किया, और तब ये ने अक्षर आया, तब ये सत शब्द आया, और उस सत शब्द के साथ मैं अमर लोक पहुंचा। इसी बात को कबीर साहब ने भी कहा है, जिण शब्द सु ने अक्षर उपजे, वही शब्द रट लीजे। तो जिस शब्द को रटने से, जिस शब्द का सुमरन करने से वो ने अक्षर आ जाए, यानी वो शब्द है ब्रह्म का नाम राम, उसको श्वास प्रश्वास में रटने पर ये ने अक्षर आता है। ये ने अक्षर शब्द ब्रह्म, ये शब्द धुन आत्मा को उस अमर लोक में ले जाती है। जिसका शिष्य ने पूछा था कि मुख सिमरन पहुंचे नहीं, तो हाँ, मुख की सिमरन से वहां नहीं पहुंचा जा सकता, लेकिन बिना रटना के भी वहां नहीं पहुंचा जा सकता। ये बात भी आप समझिए कि हाँ, उस अमर लोक तक तो ने अक्षर ले जाएगा, लेकिन ये ने अक्षर, ये शब्द धुन आने का तरीका तो ये श्वास प्रश्वास में इस राम के रटने पर ही ये आता है ना। इसके आए बिना कैसे जाओगे? और इसके आ जाने के बाद तो असल यात्रा शुरू होती है। ये सारी सुनने, सारे लोग इस शब्द की ताकत से ही ये आत्मा पार करती है, नहीं तो हंसा का बल ना लगे।
हंसा यानी आत्मा की ताकत नहीं है कि वो इन सारी सुन्नों को पार करके उस अमर लोक तक पहुंचे, जिसे सदगुरुदेव कहते हैं, खिड़की सबे शब्द ही खोले, मन साजन कहूं नहीं, कहा कहूं उद्बुद विध है भारी, सो जाने तहां मानी। यानी ये सारी खिड़कियां, सारे चक्र, ये शब्द धुन ही खोलती है। मन के और साधन यानी कितने ही साधन कर लो, उससे कुछ भी नहीं होने वाला है। इस शब्द धुन की रीत ही अद्भुत है। ये आत्मा को ब्रह्म वैराट से लेने आया है और ब्रह्म वैराट में ही उस परमात्मा के देश में इस आत्मा को ले जाएगा। और आएगा किससे? संतों के ज्ञान से। इस सत्य केवल ज्ञान से आएगा, न किसी ज्ञानी के कहने पर आने वाला है। किसी ज्ञानी में इतनी ताकत नहीं है कि वो परमात्मा को अपनी मुट्ठी में बांध सके। जो परमात्मा उसके कहने पर आपके अंदर आ जाएगा। भाई ज्ञान तो अभी तक दूसरों का बोल रहा है, विधि भी केवली संतों की तुम्हें बता रहा है। इस ग्रंथ को तुमको पढ़ के वो बता रहा है। इस ग्रंथ में जो सिमरन की विधि लिखी है वही तुम्हें बता रहा है और वही करने का तरीके से तुम कर भी रहे हो, और उसी करने की ताकत से ही वो सत्शब्द तुम्हारे अंदर आ रहा है। ये विधि का गुण है, ये औदाधारी सतगुरु का ज्ञान है जिसे परमात्मा ने कल और बल देकर भेजा है। इस विधि का गुण है कि वो नए अक्षर तुम्हारे अंदर आ जा रहा है। इसी बात को सतगुरुदेव ने कितने अच्छे उदाहरण से समझाया है। पत्थर बांध कूप में पड़ही, भोलप में विष खावे, फांसी लेर रुख सो झुरियो, जू ओ जोग कहावे। अगर कोई अपने आप को पत्थर से बांध कर कुएं में डाल दे तो वो 101% उस कुएं में डूबेगा ही डूबेगा, और अगर कोई जहर खा ले तो वो निश्चित तौर पर मरेगा ही मरेगा। तो इसी तरह जो इस संत विधि से राम के नाम को, इस ब्रह्म के नाम को विधि से सुमरन करता है इस श्वास प्रश्वास में, तो वो नए अक्षर उसके अंदर आ जाता है। अब बताओ ताकत किसमें है? ज्ञान में, विधि में, भेद में ताकत है कि उसकी वजह से वो तुम्हें अंदर आ गया। और एक बार वो आ गया इस कंठ कमल पर, अगर इसकी विधि बैठ गई तो वो आत्मा निश्चित तौर पर केवल पद में जाएगी। भले धीरे धीरे चल रही है, भले कभी कर रहे हो, कभी नहीं कर रहे हो, कभी बहुत लगन से करते हो, कभी आपका मन लगता है, कभी नहीं लगता है, लेकिन धीरे 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 जैसे जैसे आत्मा ज्ञान सुनती जाती है, उसकी लगन, उसका प्रेम बढ़ता जाता है और वो धीरे धीरे आगे बढ़ता जाता है। दिन दिन चढ़े अगम दिश जावे, पाछो नेक न जोवे। दिन ब दिन अगर लगन से और लिव से तुम रटना करते हो तो इसी जन्म में तुम्हें ही उस आनंद पद की प्राप्ति हो जाती है। लेकिन अगर धीरे धीरे भी चलते हो तो ये तो निश्चित है कि आगे तुम्हें मनुष्य जन्म मिलेगा। जिसको नए अक्षर समझ में आ गया, वो अंतर में आ गया, तो वो मनुष्य जन्म तो उसे दोबारा भक्ति करने के लिए निश्चित तौर पर मिलेगा। आगे सदगुरुदेव कहते हैं, जन निपजे सुख राम कहे, मरत लोक के माय, बावन गादी प्रेसता, हंस ले ले वहां जाए। जन निपजे, जन यहाँ संत को कहा गया है, निपजे यानी आते हैं। जब ऐसे केवली भगवंत इस मृत्यु लोक में हंसों को तारने के लिए आते हैं तो वो संसार में ऐसा ज्ञान देते हैं, यानी विधि से सुमरन कैसे किया जाए, इस सुमरन करने का क्या तरीका है, उसको आकर सबको बताते हैं। और जो आत्मा इसको धारण कर लेती है और श्वास प्रश्वास में रकार मकार के साथ विधि से सुमरन करती है तो वो सत्शब्द आ जाता है, जिसके साथ ये आत्मा मोक्ष में जाती है। बावन गादी प्रेसता, हंस ले ले जाए। बावन यानी 52 ही अक्षरों में जो र और म है, र ब्रह्मवाचक है, म मायावाचक है। 52 अक्षरों में वो 25वां और 27वां अंक है। तो इसके साथ इस रकार मकार यानी राम के नाम को उठती श्वास और छोड़ती श्वास दोनों श्वासों में लेती है तो वो सत्शब्द आता है। आगे सतगुरुदेव कहते हैं, अमर प्रेसता 52 गादी, अमर लोक में अमरा प्रसादी, कोई केवल ज्ञानी संत कहावे, जारो अंत समय ओ आवे।
अब जैसे ही रकार मकार श्वास प्रश्वास में रटना की तो ये अमर प्रेस्ता प्रेस्ता इस शब्द को कहा गया है, ये आ जाता है और आत्मा को अमर लोक ले जाता है। लेकिन वो भी औधाधारी सदगुरु के संग करने पर। जब आत्मा औधाधारी सदगुरु को, जिसको परमात्मा ने इस संसार में कल और बल देकर भेजा है, औधा देकर भेजा है, जब आत्मा ऐसे केवली भगवंतों के ज्ञान का संग करती है, तब इस आत्मा का परमात्मा में मिलने का समय इस संसार में आ जाता है और वो आत्मा जीते जी इस केवली भगवंतों के साथ परमात्मा के लोक में पहुंचती है, उस आनंद लोक में का आनंद लेती है। बात का उदाहरण देकर सतगुरुदेव कहते हैं, दसों द्वार खोल जन जाई, अमर लोक में बटे बदाई, अमर प्रेषता संत पठावे, अमर विमान बैठ जन जावे। जब आत्मा 10वां द्वार खोलकर केवल आनंद पद को प्राप्त करती है तो उस अमर लोक में भी, संतों के देश में भी बधाई बढ़ती है कि आज कोई संत वृत्ति आत्मा इस मृत्यु लोक में आ रही है, यानी एक और आत्मा, एक और संत यहाँ आ रहा है। देव ढूंढी अनहद भाजे, गुरे निशान सवाया, जो कोई हंस मोक्ष को चाले, जा ऐसी विधवाया। तो जो हंस मोक्ष में जाता है उस समय ऐसी विधि होती है कि उस देवलोक में भी देव ढूंढी बजती है। आगे सतगुरुदेव कहते हैं, उण विमान हेठे जन आसी, पांचों ज्ञान गैब का पासी, उण विमान में ओ है गुण भाया, जो हिमायु पंछी की छाया। सतगुरुदेव हिमायु पक्षी का उदाहरण देकर कहते हैं कि जैसे हिमायु पक्षी की छाया किसी पर पड़ जाए तो वो इस शरीर में ही वो राजा हो जाता है, यानी उसे इतना धन कि उसे किसी चीज की कमी नहीं होती है। ये हिमायु पक्षी की छाया का गुण है। इसी तरह ये हिमायु पक्षी, इस सत्शब्द को कहा गया है कि जो आत्मा इसकी छाया में आ जाती है तो वो इसी जन्म में ही उस आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। उस आत्मा को पांचों ही ज्ञान की भी समझ हो जाती है। पांचों ज्ञान गैब का पासी, यानी जिसे समझने में पूरी जिंदगी निकल जाती है कि कोई ज्ञान कुछ कह रहा है, कोई ज्ञान कुछ कह रहा है, कोई क्या कह रहा है, कुछ समझ में नहीं आता है कि मैं कौन सी भक्ति करूं, कौन सी भक्ति नहीं करूं। लेकिन जब ये केवल्य भक्ति करती है, श्वास प्रश्वास से विधि करती है और जब ये शब्द आता है तो ये शब्द आने से उसको सारे ज्ञानों की समझ आने लगती है कि सुरगुण ज्ञान क्या है, निर्गुण ज्ञान क्या है, केवल ज्ञान क्या है, माता की भक्ति किसे कहते हैं, पिता की भक्ति किसे कहते हैं, पति की भक्ति किसे कहते हैं, क्षर ब्रह्म, अक्षर ब्रह्म, ने अक्षर ब्रह्म, सब कुछ उसे समझ में आने लगता है कि ये कौन सी बात किस ज्ञान के लिए कही जा रही है और इस ज्ञान को करके कौन सी आत्मा कहाँ तक पहुंचेगी। सारे ज्ञानों की उसे समझ में आती है और पांचों ज्ञान, मत ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवध ज्ञान, मन परचे ज्ञान, केवल ज्ञान, सब इन ज्ञानों की भी समझ आती है कि मत ज्ञान यानी सिर्फ अपनी मति के अनुसार चलना कि मैं जो कर रहा हूं वो अच्छा, मैं सारे धर्म के काम कर रहा हूं, मैं पुण्य के कार्य कर रहा हूं, मैं दान कर रहा हूं, मैं ये कर रहा हूं, मैं तीर्थ कर रहा हूं, मतलब जो मन में आया वो मैं कर रहा हूं और इसी से ही मुझे परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। तो ये मत ज्ञान है। श्रुत ज्ञान, वेदों को पढ़ना, ज्ञान को पढ़ना, ग्रंथों को पढ़ना, अपने आप को बस एक नियम में बांध लेना और उसको खुद भी पढ़ना और पढ़ पढ़कर दूसरों को भी सुनाना और फिर उसी से ही मुक्ति मान लेना। तो ये श्रुत ज्ञान है। और श्रुत ज्ञान, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय, 2.5 अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। और 2.5 अक्षर किसको समझते हैं? प्रेम को। जबकि यहाँ 2.5 अक्षर कर्द शब्द को कहा गया। कर्द शब्द यानी कर्मों को काटने वाला। कर्द का मतलब होता है काटने वाला। तो इन कर्मों को काटने की ताकत किसमें है? इस ने अक्षर में, इस शब्द धुन में ताकत है कि वो आत्मा के सारे कर्मों को, पापों को काट कर उस आत्मा को अमर लोक में ले जाता है। परमात्मा के लिए प्रेम चाहिए, इस बात से किसने मना किया है? लेकिन सिर्फ
पोथियों को पढ़ना, सिर्फ ज्ञान को पढ़ना और सुनना काफी नहीं होता है, सिर्फ सत्संग में जाना काफी नहीं होता है। जब तक वो सत्संग में जो कहा जा रहा है उसका तुम अनुभव नहीं कर रहे हो तो फिर जाने से क्या लाभ। कभी पूछते ही नहीं हो कि ये जो ज्ञान कह रहा है मेरे साथ तो कुछ ऐसा होता ही नहीं है। हम तो इस बात को बार बार पूछते हैं कि ये ज्ञान कहता है कि इतना आनंद आता है, इतना आनंद आता है, ये सत्शब्द कह रहा है, ये शब्द धुन कह रहा है, ये नए अक्षर कह रहा है, हमारे पास तो ऐसा कुछ है ही नहीं, हमें क्यों नहीं समझ में आ रही है। हम तो बार बार और रोज एक सी बात का सवाल करते थे और खुद से भी करते थे और ज्ञान को भी पढ़ते थे, सुनते थे, लेकिन हमेशा यही लगता है कि ज्ञान कुछ कह रहा है, हमें तो ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। इसी की खोज करते करते तो यहाँ तक आकर पहुंचे। अगर नहीं पहुंचते तो क्या आज इस ज्ञान को समझ पाते, क्या इस शब्द को समझ पाते या बता पाते कि भाई सारे वेदों का, सारे शास्त्रों का, सारे ज्ञानों का सार ही ये सत्शब्द है। ररो ममो दो अखर है सब वेदा का सार। क्या कहा? सारे वेदों का सार बस ये नए अक्षर है, ये सत्शब्द है। जिसके अंदर ये आ गया तो वो आत्मा निश्चित तौर पर अमरलोक में जाएगी और इसी के साथ ही जाएगी, इसके बिना वो जा ही नहीं सकती। फिर सदगुरुदेव कहते हैं, भगवत समो मुख इदकारी केवल नाम रटे नर नारी, ऊतो मार्ग सरु सदाई क्रोड़ा हंस समय उन जाई। जिस समय सतगुरु की सत्ता चल रही हो, केवली संत संसार में होते हैं तो उनके साथ अनेक ही आत्माएं मोक्ष में जाती हैं और उनके चले जाने के बाद इस ज्ञान को सुनकर और इसकी बताई विधि के अनुसार भी अगर सुमरन करती हैं तो वो भी आत्माएं अनेक ही मोक्ष में जाती हैं। तो इसे ही तो सतगुरु की पदवी कहा गया है। सतगुरु की पदवी उन्हीं को मिलती है कि संसार में रहते हैं तब भी आत्माएं मोक्ष में जाती हैं और जब संसार से चले जाते हैं उसके बाद भी आत्माओं को मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो इसीलिए का भगवत समो मुख इदकारी, यानी जिस समय सतगुरु की सत्ता चल रही है उस समय वो आत्मा मोक्ष की अधिकारी बन जाती है। तो इस समय सतगुरु की सत्ता मौजूद है। इस ग्रंथ को सतगुरु की पदवी मिली हुई है। इसमें बताई विधि के अनुसार इस राम नाम को रटो तो हर आत्मा मोक्ष की अधिकारी बन जाती है। आज की चर्चा यहीं तक। राम राम। सिमरन की विधि। सिमरन करने का तरीका बहुत ही सरल है। सबसे पहले आप अपनी इस श्वास को समझिए। हमारी नाभि से जब हम श्वास को ऊपर की तरफ ले जाते हैं, यानी नाभि से गहरा सांस लिया और वो नाक तक गया और फिर वापस उसे नीचे छोड़ा तो वो नाभि में गया, यानी ये श्वास अंदर गोल माला की तरह हमारे अंदर घूमता है। थोड़ा सा आप इस श्वास को देखने की कोशिश करिए। गहरा श्वास लिया, जब श्वास नाभि से लिया तो उसमें आपको राम राम बोलना है और जब छोड़ा तब भी राम राम बोलना है, वो भी कंठ और जीभ के साथ। अगर आप लोग पहली बार कर रहे हो तो जैसे अनुलोम विलोम किया जाता है, ये बस वही तरीका है। श्वास को ऊपर ले जाते हुए राम 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 श्वास को देखते हुए आपको सिमरन करना है। ये सिमरन की विधि है। जब आप इस तरीके से सिमरन करते हो तो वो सत्शब्द, शब्द ब्रह्म, ने अक्षर आकर इस कंठ कमल पर जागृत हो जाता है।